बड़ी खबर आ रही है केरल से, जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है पीएफआई के ठिकानों पर। इस वक्त जो बड़ी अपडेट है, एनआईए ने 56 ठिकानों पर छापेमारी की है, यानी ये सुबह से छापेमारी चल रही है और पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर ये रेड मारी गई। तो आपको बता दें, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठान मठित्ता, एर्नाकुलम, अल्लापुझा और मलपुरम जिलों में ये छापेमारी हो रही है। तो ये अलग अलग जगह है केरल की जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। तो आपको बताएं, इसी साल सरकार ने पीएफआई को देश विरोधी साजिश के आरोप में बैन किया था, जिसके बाद से पूरे देश भर में इसके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। लेकिन केरल, जहां सबसे ज्यादा सक्रिय पीएफआई को कहा जाता है, जहां इसके जो संलिप्तता है देश विरोधी गतिविधियों में, वो सबसे ज्यादा पाई गई थी। यहां पर इसके ठिकाने और इसके जो तमाम लीडर्स हैं, उनकी यहां पर मौजूदगी लगातार रही है, जिसे लेकर एनआईए की रडार पर ये तमाम लीडर्स और इसके ठिकाने रहे हैं। और फिलहाल ये बड़े ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रेट है कि सिर्फ केरल में 56 जगहों पर छापेमारी चल रही है। और जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, 56 ठिकानों पर एनआईए की ये छापेमारी केरल में। केरल वो जगह है जहां पीएफआई सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है और अब प्रतिबंध लग चुका है 5 साल के लिए इस संगठन पे, लेकिन इसकी गतिविधियों को रोकने के लिए और पूरी तरह से इसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए इस वक्त ये छापेमारी कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये 3rd राउंड की रेड्स है। ये जो रेड है, ये सिर्फ केरल में भी फोकस है। केरल के करीब 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर रेड डाली जा रही है। और जो जानकारी आ रही है कि एनआईए को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ इनपुट्स मिले थे कि पीएफआई की कुछ एक्टिविटीज अभी भी जारी है, उसको लेकर के रेड की जा रही है। हालांकि अभी एनआईए ने पूरी इसकी जानकारी नहीं दी है कि क्या उन्होंने पुराने जिस केस में 100 से ज्यादा पीएफआई के लोगों को पकड़ा था, उसी केस में ये रेड डाले जा रहे हैं या उन्होंने नए केस दर्ज किए हैं, कुछ नया उनको इनपुट मिला है। लेकिन सुबह से ही इसकी बड़ी तैयारी की गई थी। और केरल की आप जैसा भी बात कर रही थी, केरल काफी सेंसिटिव है, तो अर्ली मॉर्निंग ये रेड डालनी शुरू की गई, क्योंकि वहां पर केरल के अंदर पीएफआई के अभी भी काफी होल्ड है। और सिक्योरिटी एजेंसीज को ये लग रहा था कि चूंकि अर्ली रेड डालने से बेहतर कार्रवाई हो पाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी भी रेड जारी है और ये बताया जा रहा है कि 56 लोकेशन पर रेड डाली जा रही है। और कुछ पीएफआई के लीडर्स भी हैं जिनके घर पे, जिसमें से एक का हमें नाम पता चला है, नासिर करके, उसके घर पे भी रेड हो रही है। और इसमें और भी पीएफआई के लीडर्स हो सकते हैं जिनको पहले राउंड में नहीं पकड़ा गया था, या उनसे पूछताछ में कुछ और कॉन्स्पिरेसी की बातें सामने आई हो, जिसको लेकर के एनआईए इन्वेस्टिगेशन के तहत ये रेड्स कर रही हो। और मनीष, जिस तरीके से पीएफआई को बैन किया गया, अलग अलग राज्यों से इसे बैन करने की मांग आई थी और उसके बाद बड़ा फैसला लिया गया इसे बैन करने का। इस बैन को लेकर भी बहुत विरोध जताया था पीएफआई ने। जी हाँ, बिल्कुल। पीएफआई ने विरोध जताया था। पीएफआई के कई सिंपैथाइजर ग्रुप हैं, मसलन उनकी पॉलिटिकल पार्टी से जो उनका लिंक है केरल में, और उसने भी इसको लेके एसडीपी जो ग्रुप है उसने काफी विरोध दर्ज किया था और ये कहा था कि पॉलिटिकल ये एक्शन है, क्योंकि ये हैरेस करने के लिए मुसलमानों को इस तरीके की केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन हम एजेंसीज की बात करें, देश की सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, तो उनका यही कहना था कि तमाम एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पीएफआई शामिल थी, जिससे देश में आतंकी खतरा मौजूद था, बड़ा खतरा होने वाला था, और इसलिए ये कार्रवाई की गई थी। तो एनआईए लगातार रेड्स कर रही है और एविडेंस इकट्ठा कर रही है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।